Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to revise this chapter, the key concepts that we learned in this chapter. लेकिन अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और इस एक्टिविटी के लिए आप अपनी क्लास के अंदर 4 ग्रुप्स बनाएं और हर ग्रुप हर ग्रुप एक क्लॉथ लेगा और हम इंडिविजुअली हर ग्रुप उसको परफॉर्म करेगा। तो हमारे पास जो मटेरियल रिक्वायर्ड है इस परफॉर्मेंस के लिए, दीज आर 4 हैंकरचीव्स ऑफ सिमिलर स्टफ एंड साइज, वाटर एंड वॉच। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हर ग्रुप एक कपड़ा लेगा, उसको अच्छी तरह पानी में डिप करेंगे, उसको स्क्वीज करेंगे एंड देन उसको हम 4 डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उसको रखेंगे। यानी ग्रुप 1 अपने क्लॉथ को रखेगा ऑन द रेडिएटर और अ हीटर, इन फ्रंट ऑफ अ हीटर। उसके अलावा जो ग्रुप 2 है वो अपने क्लॉथ को हैंग करेगा नियर द विंडो, वेयर एज ग्रुप 3 अपने क्लॉथ को हैंग करेगा नियर द डोर एंड ग्रुप 4 जो है वो अपने क्लॉथ को हैंग करेगा नियर द फैन ऑन। और उसके अलावा आप ये 4 ग्रुप अपने क्लॉथ्स को हैंग करने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग, उनके ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे और इस टेबल में उनके टाइम को नोट करेंगे। याद रखिए कि आपका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो आपका आपकी वो टाइमिंग होगा, सॉरी इनिशियल टाइमिंग आपकी ऐसी टाइमिंग होगा जब आपने क्लॉथ को हैंग किया था एंड द फाइनल टाइमिंग वो टाइमिंग आपकी है जब आपका क्लॉथ मुकम्मल तौर पे ड्राई हो गया। और इसी तरह आप दोनों टाइमिंग्स का डिफरेंस लेंगे और यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे एंड देन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद आप अपने रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को करेक्टली परफॉर्म करेंगे और ग्रुप की सूरत में इसको सरअंजाम देंगे। हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं जहां हम अपनी एक्टिविटीज के जरिए अपने लेक्चर को रिवाइज करेंगे। सो हमारे पास जो एक्टिविटी नंबर 1 है वो ये एक्टिविटी है। आप अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और जल्दी से इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए बाय राइटिंग डाउन द स्टेट ऑफ मैटर इन ईच कैटेगरी। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको करेक्टली सॉल्व किया होगा। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड एक्टिविटी की तरफ। This is the second activity. You have to put each description with its corresponding state. आपको नीचे डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, आप इन्हीं डिस्क्रिप्शंस को नोट डाउन करेंगे हर corresponding हर मैटर ऑफ स्टेट की कैटेगरी के अंदर और इनको करेक्टली आप इंसर्ट करेंगे। So pause your video for few seconds and quickly solve this worksheet. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको करेक्टली सॉल्व किया होगा। नाउ आवर थर्ड एक्टिविटी इज यू हैव टू एक्सप्लेन दैट हाउ मॉलिक्यूल्स चेंज व्हेन अ सब्सटेंस फ्रीजेस, melts, evaporates and condenses। आपको यहाँ पे 2 सिनेरियोज दिए गए हैं। एक सिनेरियो में हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है जबकि दूसरे सिनेरियो में हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे अपना उन सिनेरियोज की उन फेज चेंज के बारे में लिखेंगे जो आपको ऊपर डिस्क्राइब की गई हैं और याद रखिए कि आप अपने ज़हन में इस चीज़ को रखते हुए इसको सॉल्व कीजिए कि हमारे पास टेम्परेचर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है जबकि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो अपने वीडियो को अपोज कीजिए और जल्दी से फेज चेंज के बारे में की टर्म्स के बारे में यहाँ पे करेक्टली इंसर्ट कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको करेक्टली सॉल्व किया होगा। अब ये आपके पास एक एक्टिविटी है दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं। आप इन 4 स्टेटमेंट्स को यू हैव टू शो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बाय कनेक्टिंग द इलस्ट्रेशंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द लेफ्ट कॉलम एंड द पार्टिकल डायग्राम इन द राइट कॉलम टू अ स्टेप नंबर 2। और आप इनको मैच करेंगे और मैच करने के बाद आप याद रखिए कि इनको करेक्ट ऑर्डर के अंदर मैच करें। और ये 4 डिस्क्रिप्शंस हैं और 4 डायग्राम्स हैं। आप हर डिस्क्रिप्शन को करेक्ट डायग्राम के साथ मैच कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको करेक्टली सॉल्व किया होगा। अब हम इन सारी एक्टिविटीज को समराइज करेंगे, अपने चैप्टर के की कंसेप्ट को समराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ माइंड मैप दैट इज पेस्टेड ऑन द लास्ट पेज ऑफ योर बुक। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास
तमाम मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है। और अगर हम उनके पोस्टुलेट्स के बारे में बात करें तो हमने सीखा कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन। उसके अलावा दिस पार्टिकल्स हैव स्पेस, और अगर हम इसको हीट करेंगे तो पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा हमने चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया। हमने सीखा कि अगर हमारे पास सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड फेज के अंदर तो दिस फेज इज द मेल्टिंग फेज। और अगर हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ें तो हमने देखा कि इसमें हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स फास्टली मूव करेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेसेस इंक्रीज होंगी और स्टेट चेंज हो जाएगी टुवर्ड्स अ लिक्विड स्टेट। इसी तरह अगर लिक्विड हमारे पास चेंज होगी गैसेस फॉर्म में विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेम्परेचर और हीट, तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग, और इसके अंदर भी पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास लिक्विड चेंज होगा गैसियस फेज के अंदर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट एंड टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे एवेपोरेशन का, जिसमें लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस फेज में यानी वाटर वेपर्स के फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर हमारे पास सॉलिड कन्वर्ट होगा गैसियस फेज के अंदर तो without changing into liquid state, तो this process is known as sublimation, and this is a direct change that does not involve the formation of liquid state। और इसमें हमारे पास examples थी mothballs and camphor। इसके अलावा हमने dry ice के example को भी observe किया। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फेज है हमारे पास कि अगर लिक्विड स्टेट चेंज होगी सॉलिड के अंदर, ये रिवर्स प्रोसेस है मेल्टिंग का, तो हम इसको नाम देंगे फ्रीजिंग का। और इसमें भी हमारे पास स्टेट चेंज हो रही है बट द इंटर पार्टिकल स्पेसेस डिक्रीजेस एंड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल स्लोज डाउन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस। और टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से लिक्विड स्टेट हमारे पास चेंज हो जाएगी सॉलिड स्टेट के अंदर। इसी तरह अगर गैसेस फेज हमारे पास कन्वर्ट होंगी लिक्विड फेज के अंदर, तो याद रखिए कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल स्लो डाउन होने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और ये करीब आने की वजह से वो अपने स्टेट को चेंज करेंगे, लिक्विड फॉर्म में लेकर आएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो ये वो स्टेट चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर थी, तमाम चेंजेस थे जिनको हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया। इसके अलावा हमने एक प्रोसेस को डिस्कस किया जिसको हमने डिफ्यूजन का नाम दिया, और हमने कहा कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। हमने इसके कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया। फर्दर हमने देखा कि हमारे पास परफ्यूम हो या इंक या कलर के पार्टिकल्स हो वाटर के अंदर, दे ऑल फॉलो द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, and we discuss this process in terms of particle theory of matter. So that's all about today's lecture. That's all about the chapter that we just discussed. हमने वो तमाम की concepts discuss किए जो हमने इस chapter के अंदर सीखे थे, और that's all about today's lecture. मुझे उम्मीद है कि आपको concepts clear हो चुके होंगे। So dear students, इंशाल्लाह हम अपने अगले lecture के अंदर elements और compounds के next chapter, that is chapter number 6 को start करेंगे और उसको discuss करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।